हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 के बोर्ड के एग्ज़ाम जब से कैंसिल हुए हैं तब से बच्चों को बहुत ही संशय था कि हमारे मार्क्स को कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है और सीबीएसई हमारे मार्क्स किस तरह से लगाएंगे। क्या ये कम मिलेंगे, क्या ये ज़्यादा मिलेंगे या स्कूल्स अपनी मर्जी से पूरे मार्क्स हमें दे देगा। तो बच्चों, मैं आज आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें रूल्स आ गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके स्कूल आपको मार्क्स देंगे। आप अपने मार्क्स के लिए क्या क्राइटेरिया यूज़ होगा इसको जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। इसमें सभी रूल्स दिए गए हैं कि किस तरह से मार्क्स का मॉडरेशन किया जाएगा, किस तरह से इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे, कैसे आपको 80 में से मार्क्स दिए जाएंगे और स्कूल किस तरह से कमेटी बनाएगा, उसकी कमेटी और जो बाहर से जो टीचर्स आएंगे तो वो किस तरह से मिलजुल कर आपके रिजल्ट को प्रिपेयर करेंगे और इससे आपका रिजल्ट इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये इसके बारे में जो भी आपको संशय है वो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो अब समय ना लगाते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। ये सीबीएसई का सर्कुलर नंबर है और ये 1 मई को आया है। इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है कि क्या पॉलिसी यूज़ की जाएगी जिससे कि क्लास 10 के बोर्ड के एग्ज़ाम का टेबुलेशन किया जाएगा। जो रिज़ल्ट क्लास 10 का बनेगा वो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पे बनेगा। अगर कोई कैंडिडेट इससे सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसे एक एग्ज़ाम में अपीयर होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है और इसके क्या बेसिस रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में रिलायबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और वैलिडिटी। इसका मतलब यह है कि कोई भी स्कूल अपनी मर्जी से सभी बच्चों के 80 में से 80 मार्क्स नहीं लगाएगा। उसे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जिससे कि ये चारों की प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा सकें। अब उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहला है कि मार्क्स आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे जिसमें से 20 मार्क्स इंटरनल जैसा कि पहले था और 80 मार्क्स जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में मिलते थे, यानी कि 20 प्लस 80, 20 आपका इंटरनल और 80 जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग। अब 20 और 80 मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। 20 मार्क्स हैं इंटरनल मार्क्स, ये आपके स्कूल ने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जो आपके स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हुई है या कोई यूनिट टेस्ट हुआ है, कोई फाइल बनवाई गई है, तो उसके बेसिस पे ये मार्क्स दिए गए हैं और इसका असेसमेंट 11 जून तक कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 80 मार्क्स की। ये 80 मार्क्स का क्राइटेरिया जो बनाया जाएगा उसके लिए ये किस पर बेस होगा। फर्स्ट, वो मार्क्स जो बच्चे ने डिफरेंट टेस्ट में ऑब्टेन किए हैं। दूसरा है वो मार्क्स जो पास्ट परफॉर्मेंस स्कूल की हुई है बोर्ड एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग, यानी 3 साल का स्कूल का रिकॉर्ड देखा जाएगा और उसमें क्या एवरेज मार्क्स बच्चों को मिले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम से, तो वही एवरेज इस साल भी फॉलो होगा। तो जो बेस्ट होगा वो वाला फॉलो होगा। अब डिस्कस करते हैं कि कमेटी कैसे बनाई जाएगी। प्रिंसिपल समेत आपके स्कूल के 5 टीचर्स, ये कंपलसरी है कि एक मैथ का टीचर होगा, एक एसएसटी, एक साइंस और 2 लैंग्वेज के टीचर्स होंगे। 5 टीचर्स आपके स्कूल के और प्लस 2 टीचर्स जिन्हें हम एक्सटर्नल मेंबर्स कह सकते हैं, ये किसी पास के स्कूल के होंगे। और इसका क्राइटेरिया ये है कि जो 2 टीचर्स हैं इनके बच्चे आपके स्कूल में नहीं होने चाहिए। अब ये किस तरह से मार्क्स देंगे। पहला क्राइटेरिया है पीरियोडिक टेस्ट। 10 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट के रखे गए हैं। ये उन 20 मार्क्स से अलग हैं जो आपके अपलोड किए जा चुके हैं। 30 मार्क्स आपका जो मिड टर्म एग्जाम हुआ है वो मान लीजिए आपका 60 मार्क्स का हुआ है या मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का हुआ है, तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा 30 मार्क्स में और 30 मार्क्स आपके हाफ ईयरली या मिड टर्म के लगेंगे। प्री बोर्ड एग्जाम्स
प्री बोर्ड एग्जाम मान लीजिए आपका 80 मार्क्स का हुआ है, तो जो 80 मार्क्स का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है उसको कन्वर्ट किया जाएगा 40 मार्क्स में और 40 मार्क्स अपलोड किए जाएंगे। तो इस तरह से आपके 10 पीरियोडिक टेस्ट के, 30 हाफ ईयरली के और 40 प्री बोर्ड के, और टोटल आपके बन गए 80 मार्क्स। अगर आपके स्कूल ने 2 टेस्ट कंडक्ट किए हैं या 3 टेस्ट कंडक्ट किए हैं तो उस केस में क्या होगा, तो आपके स्कूल के पास में 2 ऑप्शन हैं कि इन 2 या 3 टेस्ट का एवरेज ले लिया जाए, या फिर इन 3 में से जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है उसके मार्क्स लगा दिए जाएं। तो ये कम्प्लीटली आपके स्कूल के ऊपर छोड़ा गया है कि बेस्ट परफॉर्मेंस लेना है या आपको एवरेज मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऐसा भी होगा कि किसी स्कूल में 1, 2, 3 या बिल्कुल भी टेस्ट ना हो पाए हों। ऐसे केस में, और कुछ केसेस में बच्चे भी अपीयर ना हुए हों, अब्सेंट हो गए हों बीमारी के कारण या किसी और कारण, तो उसके लिए रिजल्ट कमेटी के पास में चैलेंज है कि कैसे 80 में से मार्क्स लगाए जाएं। तो उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा ये स्कूल की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का मतलब है आपके स्कूल में जो भी बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं, मान लीजिए आपके स्कूल में 3 साल तक बोर्ड एग्जाम हुए हैं, 17-18 में 72%, 18-19 में 74% और 19-20 में 71% मार्क्स की एवरेज आई है। तो मान लीजिए ये 3 साल के बोर्ड एग्जाम आपके स्कूल के कंडक्ट हुए हैं और इन तीनों में आपके स्कूल का परफॉर्मेंस बेटर किस साल में रहा है उसके बेसिस पर मॉडरेशन की जाएगी। तो ये 3 साल का क्राइटेरिया लेंगे और इसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, तो जैसे 18-19 में 74% आपके स्कूल का रिजल्ट आया था, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बनेगा और स्कूल का रिजल्ट 74% जाएगा। तो ये आपके स्कूल के पुरानी हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है कि स्कूल में रिजल्ट किस तरह से आता रहा है। इसके साथ में मॉडरेशन प्लस प्लस और -2 मार्क्स, इसका मतलब यह है कि सभी एग्जाम्स में 80 में से किसी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आए हैं तो उसमें या तो +2 किया जा सकता है, ये स्कूल के ऊपर छोड़ दिया गया है, या उसमें -2 किया जा सकता है। तो आपको 64 से लेकर के और 60 के बीच के मार्क्स मिल सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ते होंगे जो नए खुले होंगे और सिर्फ 2 बार ही एग्ज़ाम हो पाया होगा बोर्ड का, स्कूल का, तो उन दोनों साल में से जो बेस्ट वन अवेलेबल डाटा है उसके हिसाब से ही रिज़ल्ट बनेगा। इतना सब देखने के बाद जो रिज़ल्ट कमेटी है वो आपके मार्क्स को फाइनल कर देंगी और आपके मार्क्स बोर्ड को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड क्या काम करेगा कि जिस ऑनलाइन सिस्टम में आपके मार्क्स एंटर किए जाएंगे उसको वो चेक करेगा और देखेगा कि जो हिस्टोरिकली यानी कि इससे पहले साल या उससे पहले साल आपके स्कूल का रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, अगर वो उससे मिसमैच होगा तो रिज़ल्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर रिज़ल्ट बनाने में कुछ ज़्यादा परेशानी स्कूल को आ रही है या किसी कारण से रिज़ल्ट 10th के बेसिस पे नहीं बन पा रहा है, तो एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी दिया गया है कि बच्चों के क्लास 9 के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट बना दिया जाए। और ये एक मॉडरेशन का तरीका होगा जिससे कि बच्चों के मार्क्स इस तरह से बन पाएँ कि वो स्कूल के हिस्टोरिकल डाटा से भी थोड़ा मैच हो जाएं। दूसरा मॉडरेशन का तरीका है कि स्कूल के एवरेज मार्क ले लिए जाएं जो बोर्ड में आए हैं, जैसे हर साल रिज़ल्ट स्कूल का आता रहा है उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाए। जब स्कूल इन मार्क्स को ऑनलाइन पोर्टल पर एंटर कर देगा उसके बाद सीबीएसई इसे चेक करेगी और चेक करके फाइनलाइज करेगी, तब जाके आपका रिज़ल्ट बनेगा। स्कूल को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो भी मार्क्स लगाए जाएंगे उसमें इवैल्यूएशन में
स्टैंडर्डाइज मेथड यूज़ किया जाए, मॉडरेशन प्रॉपर तरीके से की जाए, जिससे कि फेयरली आपका रिजल्ट बनाया जा सके। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा फेल हो रहा है तो भी उसको 80 मार्क्स मिलेंगे। तो आप जैसा आपने साल भर मेहनत की है, जैसा आपने काम किया है, वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये भी है कि जिस बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की है तो उसे ज़्यादा अच्छे नंबर में मिल सकते हैं। आपके मार्क्स का पूरा वेरिफिकेशन सीबीएसई की टीम द्वारा किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहना है कि हमारे मार्क्स कैसे लगेंगे, कम लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। जिसने जितनी मेहनत की है मार्क्स उतने ही लगेंगे। एक बार जो स्कूल इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स एंटर कर देगा, उसके बाद कोई भी करेक्शन ऑफ मार्क्स नहीं किया जाएगा। अगर कैंडिडेट किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुआ है तो उसके लिए स्कूल ऑनलाइन या ऑफलाइन या टेलीफोनिक मोड पर किसी भी तरह से क्वेश्चंस वगैरह पूछ करके और असेसमेंट किया जाएगा और सब हर सब्जेक्ट में मार्क्स उसके लगाए जाएंगे। इसमें साथ में एक पॉइंट और भी दिया गया है कि कुछ बच्चे डिसेबल हो सकते हैं, तो उनके पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, क्विज, ओरल टेस्ट, इन सब के अकॉर्डिंग के मार्क्स लगा दिए जाएंगे। किसी बच्चे ने मान लीजिए 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा ऑप्ट कर रखे हैं तो ऐसे केस में उसके मार्क्स 3 सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स ले लिए जाएंगे और उनको कन्वर्ट करके और सब्जेक्ट्स में उसको अवार्ड किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए म्यूज़िक है, म्यूज़िक और पेंटिंग के लिए कोई पेपर नहीं हुआ तो उस केस में दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग मीन या एवरेज जो मार्क्स होगा वो लगाया जाएगा। साथ ही साथ सीबीएसई ने ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर बच्चा फेल हो रहा है या कंपार्टमेंट आ रहा है तो कुछ उसको ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। ग्रेस मार्क देने के बाद भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो उस बच्चे को एसेंशियल, रिपीट या कंपार्टमेंट की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। और कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम स्कूल में ही होंगे, ये ऑफलाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं। और जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिए हैं उसके बेस पर ये एग्ज़ाम होंगे कि 11th क्लास में आप किस तरह से एडमिशन ले पाएंगे। अगर कोई बच्चा क्लास 10 में पास नहीं हो पाया और उसे कंपार्टमेंट कैटेगरी में अगर डाल दिया गया है तो इस केस में बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा है कि जब तक कि कंपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आता है बच्चे को क्लास 11 में ही बैठने दिया जाए और पढ़ने दिया जाए। इसके बाद इसमें बहुत कुछ दिया गया है जो कि टीचर्स से रिलेटेड है। हाँ, एक पॉइंट और, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं या बच्चा 4 में है या जिनका सेकंड चांस है कंपार्टमेंट में, उसके लिए असेसमेंट का क्राइटेरिया जल्द ही बता दिया जाएगा। अब आपको सबसे ज़्यादा जानने की इच्छा हो रही होगी कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। स्कूल में कमेटी रिज़ल्ट के लिए बना दी जाएगी 5 मई को और 5 मई को सब्जेक्ट वाइज, स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स करने शुरू कर दिए जाएंगे। रैशनल डॉक्यूमेंट जो कि स्कूल ने सीबीएसई बोर्ड को देना है वो 10 मई तक की डेट है। और अगर आपका कोई असेसमेंट होना बाकी है तो उसके लिए 15 मई तक की डेट दी गई है। रिजल्ट स्कूल बना देगा 25 मई तक। चेकिंग सीबीएसई जब करेगा या मॉडरेशन वगैरह स्कूल से की जाएगी तो उसके लिए 28 मई की डेट है। मार्क्स की लास्ट डेट सबमिट करने की 5 जून है। इंटरनल मार्क्स अपलोड करने की 11 जून है और आपका रिजल्ट 20 जून को आएगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कुछ डाउट है या आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है या आप किसी तरह से परेशान हैं या कुछ जानने की इच्छा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको सभी क्वेश्चंस की जवाब। आखिर में मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे तैयार रहें। हो सकता है कि आपका 15 मई तक आपका स्कूल कोई ना कोई ऑफलाइन, ऑनलाइन या टेलीफोनिक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो बच्चों, इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ और होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।